Hi, I'm Monica. Hope you all doing good. So welcome to my channel IGNOU Botany Classes with Monica. So in today's video, I'm going to discuss about reproduction in algae. जो algae जो है अपने आप को किस तरीके से reproduce करती है, शैवाल जो है वो अपनी जनसंख्या कैसे बढ़ाती है. तो आज के इस लेक्चर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे with the help of the notes. Before starting the video, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. किसी भी क्वेरीज के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. So let's start the video. So today's topic is reproduction in algae. Algae जो है अपने आप को कैसे reproduce करती है. तो reproduction की जो definition देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं, क्या बताया गया है इसमें. Reproduction is a biological process. Reproduction जो है biological process है in which new individual organism offspring are produced from their parents. Parents के द्वारा जो है नए individual organism जिसे offspring भी कहा जाता है वो किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को जो है हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन जो है वो 3 तरह का बताया गया है. पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसी प्लांट बॉडी के द्वारा अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पोर्स के द्वारा अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है 2 गैमीट्स के द्वारा, फीमेल और मेल गैमीट्स के द्वारा जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा. तो आज सिर्फ हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. अगर आपकी बुक में देखें तो सिर्फ इतना सा पोर्शन दिया गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि सफिशिएंट नहीं है. तो आज हम नोट्स के द्वारा जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो क्या बताया गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में. इन दिस मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी गेट सेपरेट ऑफ टू गिव राइज द न्यू इंडिविजुअल. जो एक प्लांट बॉडी के द्वारा जो है प्लांट बॉडी का कुछ पोर्शन जो है वो अपने आप को सेपरेट करके नए इंडिविजुअल को गिव राइज करेगा. इस तरीके से वो अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा. तो पहला पॉइंट क्या बताया गया है, पहला है सेल डिवीज़न. सेल डिवीज़न के द्वारा हम यहाँ बात करेंगे, जिसे बाइनरी फिजन भी कहा जाता है. सेल डिवीज़न के द्वारा जो है कैसे वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा. द मदर सेल डिवाइड एंड गिव राइज दी डॉटर सेल. जो मदर सेल है, सपोज हम डायग्राम के द्वारा हम देखते हैं, ये एल्गी का एग्जांपल है, कोई भी ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल ले लेते हैं. तो ये जो है मदर सेल है, ये अपने आप को बीच में से डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी और ये 2 में विभाजित हो जाएगी, सेम इसी तरह. और ये जो डॉटर सेल बनेंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे अपनी मदर सेल के जैसे कि पेरेंट सेल है वैसे ही डॉटर सेल सेम आइडेंटिकल होंगे. तो यहाँ क्या बताया गया है, द मदर सेल डिवाइड. जो मदर सेल है वो अपने आप को डिवाइड कर देगी एंड गिव राइज द डॉटर सेल्स विच बिकम न्यू प्लांट. फिर जो है वो नई डॉटर सेल को गिव राइज करेगी जो आगे फर्दर जो है न्यू प्लांट की तरह बिहेव करेंगे. इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाइनरी फिजन. सेल डिवीज़न को जो है हम बाइनरी फिजन नाम भी देते हैं. तो ये किस में मिलती है, डाई एटम्स और यूग्लिना का एग्जाम्पल है. ये ज़्यादा सेल डिवीज़न जो है इन 2 में ज़्यादा देखी जाती है. तो अगला क्या बताया गया है, फ्रेगमेंटेशन. इसमें क्या है, प्लांट बॉडी ब्रेक्स इनटू सेवरल पार्ट. जो प्लांट बॉडी है वो ब्रेक हो जाएगी, टूटने लगेगी, विभाजित हो जाएगी बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में, और हर एक फ्रेगमेंट जो है एक नया इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, तो इसका एग्जांपल है यूथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड नोस्टोक. तो हम डायग्राम के थ्रू जो है इसे समझने की कोशिश करते हैं. ये जो है स्पायरोगायरा का एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, ये एल्गी है. तो ये क्या करेगा कि बीच में से अपने आप को सेपरेट करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से अपने आप को विभाजित करना स्टार्ट करेगा, और हर जो ये टूटा हुआ पार्ट होगा ये अपने आप को एक अलग अलग इंडिविजुअली जो है अपने आप को गिव राइज करेगा और एक नया प्लांट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा. ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं हार्मोगोन फॉर्मेशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हार्मोगोन फॉर्मेशन क्या होती है. ठीक है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं व्हेन द ट्राइकोम्स. अब ट्राइकोम्स क्या होते हैं, सपोज एक प्लांट बॉडी है तो एक आउटग्रोथ, थिन आउटग्रोथ जो है निकलनी स्टार्ट हो जाती है, और यही आउटग्रोथ जो है यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगी, ये टूट जाएगी, ये जो है डिटैच हो जाएगी और ये जो है न्यू प्लांट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी. अब यहाँ क्या बताया गया है, व्हेन द ट्राइकोम्स, ये जो ट्राइकोम जो है
थिन आउट ग्रोथ होती है जो कि ब्रेक्स हो जाएगी इन अ स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीस में जो है वो विभाजित हो जाएगी, सेपरेट आउट हो जाएगी। और 2 और मोर सेल्स, 2 सेल्स में भी हो सकती है, उससे ज़्यादा सेल्स में भी हो सकती है, ठीक है। और हर एक पीस को जो है हम हॉर्मोगोन्स नाम देते हैं, और यही जो है सेपरेट हॉर्मोगोन्स जो है सेपरेट होकर एक न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगी। इसका एग्जाम्पल जो है नोस्टॉक और ऑसिलेटेरिया, इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे डायग्राम के थ्रू। अगर हम देखें तो एक और एग्जाम्पल है, ये नोस्टॉक की बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आउट ग्रोथ बननी स्टार्ट हो जाएगी, ये सेपरेट आउट हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही सेपरेट आउट होंगे तो ये अपने इंडिविजुअल जो है बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का ऑफस्प्रिंग का जो है डेवलपमेंट होगा। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या बताया गया है। ये है होर्मोस्पोर और होर्मोसिस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। होर्मोस्पोर्स एंड द होर्मोसिस्ट क्या होता है? व्हेन होर्मोगोन्स सिक्रीट अ थिक वॉल। अब क्या कई बार क्या होता है कि जो होर्मोगोन्स होते हैं वो जो है थिक वॉल जो है अपनी सिक्रेट करने लग जाते हैं, यानी कि उसकी जो वो वॉल्स है वो अपनी वॉल्स को जो है मोटा करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये क्यों करते हैं? जब उनको पर्याप्त मात्रा में इन्वायरमेंट नहीं मिलता, अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन उन्हें कहते हैं जब उन्हें जो प्लांट बॉडी है, जो एल्गी है, उसे प्रॉपर पानी नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, सनलाइट नहीं मिलती, उस कंडीशन को है हम अनफेवरेबल कंडीशन कहते हैं। और इसी कंडीशन में जो है जब उनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब उनको पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, सनलाइट नहीं मिलती, वाटर नहीं मिलता, तो वो अपनी लेयर्स को जो है एल्गी जो है थिक करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और बिहेव एज अ पेरिनेटिंग बॉडी। पेरिनेटिंग बॉडी का मतलब होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन में भी जो इनके इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, वो उसको सुरक्षित रख सके, ठीक है, उसके पोषण, उसको खाद्य पदार्थ को जो है सुरक्षित रख सके, उसे जो है पेरिनेटिंग बॉडी कहा जाता है। और इसी को जो है होर्मोस्पोर नाम दिया गया है। और जो होर्मोस्पोर की कंडीशन जो आती है, जिसे होर्मोसिस्ट भी कहा जाता है, ये तभी होते हैं जब उसे पर्याप्त कंडीशन नहीं मिलती, यानी कि ड्राई कंडीशन के अंदर जब उसे पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, ये होर्मोस्पोर और होर्मोसिस्ट की सिचुएशन तभी डेवलप होती है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही इसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, यानी कि पर्याप्त पानी मिलेगा, पर्याप्त सनलाइट मिलेगी, खाद्य पदार्थ मिलेगा, उसी दौरान जो है ये होर्मोस्पोर्स जो है वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे, अपने आप को जर्मिनेट करेंगे इनटू अ न्यू प्लांट। और इसका एग्जांपल है नोस्टॉक और ऑसिलेटेरिया, ठीक है। एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं। ये जो है ऑसिलेटेरिया और नोस्टॉक का एग्जांपल है। तो ये क्या करेगा कि ये अपनी वॉल्स को थिक करना स्टार्ट करेगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में। जब उसे पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो ये जो है अपनी वॉल्स को, यहाँ पर देख सकते हैं, थिक करना स्टार्ट कर देगा। ये अपनी वॉल्स को थिक करना स्टार्ट कर देगा और ये इस जो अंदर का जो मटेरियल है इसे जो है सुरक्षित रखने में काम करते हैं, ठीक है। इसी को जो है पेरिनेटिंग बॉडी कहा जाता है। तो इसके द्वारा है जैसे इसे पर्याप्त पानी मिलेगा, ये जो है स्पोर्स जो हैं बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और एक न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या बताया गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ ट्यूबर्स। अब ट्यूबर्स भी जो है तभी डेवलप होंगे जब उनमें जो एल्गी के अंदर जो है अनफेवरेबल कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। अब ट्यूबर्स कैसे होते हैं डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ये जो है एक ट्यूब की तरह जो है एक उभरा हुआ पार्ट जो होता है ये डेवलप हो जाएगा। यही पार्ट जो है डिटैच होकर, सेपरेट आउट होकर यहाँ से एक नए इंडिविजुअल को गिव राइज करेगा और यही जो है एक न्यू प्लांट बॉडी की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ क्या बताया गया है, दीज आर फूड फिल्ड राउंड बॉडीज। इसकी ये जो है रिजर्व, फूड को रिजर्व रखती है अपने अंदर और ये एक राउंड बॉडी होती है जो कि कुछ एल्गी के मेंबर्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ है क्लैडोफोरा और चारा, इनके अंदर जो है ये सिचुएशन पाई जाती है, ये कंडीशन पाई जाती है। तो अगला क्या बताया गया है, दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन राइजोइड्स। ये जो प्रोड्यूस होती है राइजोइड्स में प्रोड्यूस होती है।
राइजोइड जो होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत पतले थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक, एक तरीके से रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एंड लोअर नोड ऑफ द प्लांट्स, ये जो है लोअर नोड, प्लांट के लोअर नोड में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और राइजोइड, जहाँ राइजोइड है ये ट्यूबर्स जो है वहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। जैसे इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे इनको खाद्य पानी मिलेगा, सनलाइट प्रॉपर जो है फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये अपने आप को अलग कर लेंगे और एक नए प्लांट की तरह, पेरेंट प्लांट की तरह एक्ट करेंगे। एग्जाम्पल जो है क्लैडोफोरा और चारा बताया गया है। अगला जो है 6th पॉइंट है बुलबिल्स। अब बुलबिल्स में क्या बताया गया है, सेम जो है इसमें भी यही होता है कि इसमें जो है बल्ब लाइक जो है आउटग्रोथ हो जाती है, बल्ब लाइक आउटग्रोथ हो जाती है, जो कि अगेन जो है फेवरेबल कंडीशन मिलने पर अपने आप को डिटैच कर लेते हैं और ये एक्ट करते हैं एज अ न्यू प्लांट बॉडी। दीज आर स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर, एक बड की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, आउटग्रोथ होती है, बडिंग के बड जैसा होता है ना, जैसे उभरा हुआ पोर्शन जिसे हम बड कहते हैं, उस तरीके का ये अपने आप का स्ट्रक्चर बना लेगा। एंड डेवलप ऑन द नोड्स ऑफ द स्टेम, ये ज़्यादातर जो है स्टेम की नोड्स के ऊपर पाए जाते हैं और राइजोइड्स के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये ड्यूरिंग जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं, ये अपने आप को डिटैच कर लेंगे और एक बिहेव करेंगे एज अ न्यू प्लांट। अब अगला है 7th जो स्टेप बताया गया है वो है एडवेंटिशियस ब्रांचेस। अब इसमें क्या होता है, दीज आर फाउंड ऑन द ब्रांचेस ऑफ लार्ज थैलोइड एल्गी, ये जो ज़्यादातर पाए जाते हैं, जो थैलोइड एल्गीज होती हैं ज़्यादातर जो है ये ब्रांचेस की तरह वहाँ पर पाए जाते हैं। अब थायलॉइड, हमें पता है कि थायलॉइड एल्गीज हम उन्हें कहते हैं जिनकी थैलस बॉडी होती है, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है ब्रांचेस के रूप में जो है, नाम से ही पता चल रहा है ब्रांचेस हैं, तो ये ब्रांचेस के द्वारा ही अपने आप को, ये एक स्ट्रक्चर होता है ब्रांचेस जैसा, ये अपने आप को डेवलप कर लेगी। और ये जो है यही ब्रांचेस जो है, जैसे सपोज़ यहाँ डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं, जैसे डायग्राम में एक ब्रांच होती है ना, जैसे उस तरीके से ये अपने आप को प्रोड्यूस करेगा और फिर यही जो है ब्रांचेस जो है डिटैच हो जाएगी और ये पेरेंट्स प्लांट जो है डेवलप हो जाएंगे इनटू अ न्यू पेरेंट बॉडी, ठीक है। अब दीज आर ऑल्सो नोन एज प्रोटोनीमा, इन्हें जो है प्रोटोनीमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है फ्यूकस और डिक्टियोटा, ये 2 एग्जाम्पल्स जो हैं इसमें बताए गए हैं। आप देख लो, ये ऐसे, ये फ्यूकस का एक एग्जाम्पल है एल्गी का, और ये जो है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर अराइज हो जाएंगे और यही जो है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो है ये अलग सेपरेट आउट होकर जो है एक न्यू इंडिविजुअल पेरेंट सेल बना लेगा, पेरेंट बॉडी बना लेगा, ठीक है। अब अगला बताया गया है नेक्स्ट इज़ 8th पॉइंट है बडिंग। अब बडिंग में क्या है, इन सम एल्गी द बड लाइक आउटग्रोथ अकर एट द पेरेंट सेल। अब जैसे ये पेरेंट सेल है, अब क्या होगा कि एक बड लाइक स्ट्रक्चर, एक आउटग्रोथ होती है, बड लाइक आउटग्रोथ होती है, वो जो है अराइज हो जाएगी, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट जो है ये माइटोसिस के द्वारा जो है अपने आप को, जिसमें जो है इसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म भी जो है वो ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर जो है जैसे ही ये टाइम के साथ जो है अपने आप को डिटैच कर लेगा और ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बताया गया है, इन सम एल्गी द बड लाइक आउटग्रोथ अकर एट द पेरेंट सेल, ठीक है। ये जो है बड लाइक एक आउटग्रोथ निकलने स्टार्ट हो जाएगी पेरेंट सेल पे। द न्यूक्लियस फ्रॉम द पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस, जो न्यूक्लियस जो है और जो ये जो है अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। न्यूक्लियस जो है अब पेरेंट सेल से अपने आप को माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा और गिव राइज करेगा डॉटर सेल्स को, जैसे डॉटर सेल है, ठीक है। द न्यू फॉर्म्ड बड डिटैच फ्रॉम पेरेंट सेल्स, जो हम ये बड बनेगा ये अपने आप को डिटैच कर लेगा पेरेंट सेल से बाय फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम, सेप्टम के द्वारा। सेप्टम एक ऐसा होता है जो कि विभाजित, एक अंदर की तरह जो है विभाजित करने में हेल्प करता है, एक सेप्टम के द्वारा ये जो है अपने आप को विभाजित कर लेगा एंड फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, अपने एक नया इंडिविजुअल गिव राइज कर लेगा। और इसका एग्जाम्पल है प्रोटोसिफोन। प्रोटोसिफोन एल्गी के अंदर जो है ये बडिंग पाई जाती है।